लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मैक्सिमाइज के सभी क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखा था। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम मिनिमाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मेथड एज इट इज सेम है, जैसे हमने मैक्सिमाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्टूडेंट, वैसे ही मिनिमाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इस एग्जांपल में दिया है minimize z is equal to 7x plus y. This is the objective function subject to 5x plus y less than equal to 5. ये क्या है स्टूडेंट? इनइक्वालिटीज है। तो फर्स्ट क्या रहती है मेथड इसके ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने की? कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। ये जो इनइक्वालिटीज है स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा मुझे? फर्स्ट 5x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो इसका इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे? 5x प्लस वाई इक्वल टू 5। और सेकंड है इनइक्वालिटीज x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 है, इसका इक्वेशन क्या मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 3। अभी इसको अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, तो इसके पॉइंट पहले मैं प्लॉट कर रहा हूं। पुट मैं पहले क्या कर रहा हूं स्टूडेंट? y इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज 5x इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो मैं इसको a कोऑर्डिनेट दे रहा हूं स्टूडेंट, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1 0। नाउ मैं अभी पुट कर रहा हूं, पहले y इक्वल टू 0 पुट किया था, अभी मैं x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं। किसमें पुट कर रहा हूं? इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखो x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो 5 इंटू 0 0, तो y इक्वल टू मुझे 5 मिल रहा है। देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए स्टूडेंट? 0 5 आ गए। सेम ये सॉल्व करना है। पुट y इक्वल टू 0 इनटू, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज x इक्वल टू 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके? इसको मैं c नाम दे रहा हूं, तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3 0। नाउ अभी मैं यहां पे मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया था स्टूडेंट, यहां पे मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज y इक्वल टू 3। देयरफॉर d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए स्टूडेंट? d के कोऑर्डिनेट आ गए 0 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसके पॉइंट्स। ये पॉइंट अगर है तो मैं अभी टेबल भी बना रहा हूं। टेबल अगर मैं बनाता हूं तो आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएंगी, इसलिए इसको टेबल में लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको टेबल में लिखना है। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं यहां पे लाइन, उसके बाद सेकंड इसमें क्या आता है स्टूडेंट? इक्वेशन आता है। उसके बाद क्या आता है? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये टेबल हमने लिखा है इसके पहले मैक्सिमाइज में। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद साइड आता है स्टूडेंट, और उसके बाद क्या आता है? रीजन आता है। ये हो गया। उसके बाद लाइन, ये हो गया इक्वेशन। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, साइड नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली साइन है। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, साइन और रीजन। लाइन फर्स्ट ए बी, फर्स्ट लाइन ए बी, उसका इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? 5x प्लस वाई इक्वल टू 5। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ए के कोऑर्डिनेट्स a 1 0, b के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट? 0 5। b के कोऑर्डिनेट है 0 5। और इसका साइन क्या है? देखो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए थे उसने में इसका अपोजिट साइन था, तो उसमें ओरिजिन साइड आता था, इसमें साइन अपोजिट है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे? नॉन ओरिजिन ऑफ साइड ए बी, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ ए बी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लाइन कौन सी है? सी और डी, सी डी। तो इसका इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसके पॉइंट है, सी के पॉइंट है 3 0, और डी के पॉइंट क्या है स्टूडेंट? 0 3। इसका भी साइन ये है। इसका मतलब क्या होता है? रीजन क्या कहां पे आएगा? नॉन ओरिजिन। इसका रीजन आएगा नॉन ओरिजिन ऑफ साइड।
नॉन ओरिजिन ऑफ साइड ए बी। ये हो गया स्टूडेंट ग्राफ। अभी हमको इसको ग्राफ में एक्स वाई प्लेन में लिखना है ग्राफिकली, ठीक है। तो ये ग्राफिकली क्या आएगा, यहां पे लिख लो स्टूडेंट, ड्रॉ द वर्टाइसेस इन एक्स वाई प्लेन। ड्रॉ द वर्टाइसेस इन एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट में वाई एक्सिस निकाल रहा हूं और यहाँ पे एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं। इसके पॉइंट 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। इसका ओरिजिन 0। फर्स्ट लाइन ए बी है स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, यहाँ पे आएगा ए 1 0, बी के कोऑर्डिनेट 0 5, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट बी 0 5 और ये लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट आपको। इस लाइन का इक्वेशन क्या है 5x + y = 5। उसके बाद सेकंड लाइन क्या है स्टूडेंट x + y = 3। इसके कोऑर्डिनेट 3 0, यहाँ पे आएगा 3 0, यहाँ पे लिख लो। c के कोऑर्डिनेट 3 0 और d के कोऑर्डिनेट 0 3, ये भी ड्रॉ कर लो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे रीजन क्या बोला है, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ ए बी, यानी ओरिजिन के अपोजिट। तो ये आएगा फिजिबल रीजन। हमेशा याद रखो फिजिबल रीजन में दो लाइन का जो कॉमन रीजन है वही लिखना है स्टूडेंट आपको। तो ये हो गया फिजिबल रीजन। आप इसमें देखोगे तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मैं P नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखना है स्टूडेंट द फिजिबल रीजन ऑफ शेडेड पोर्शन। इस लाइन को मैंने नाम नहीं दिया है, इस लाइन का नाम क्या है स्टूडेंट x + y = 3। इस लाइन का इक्वेशन द फिजिबल रीजन ऑफ शेडेड पोर्शन। कौन सा शेडेड पोर्शन है, BPC is shown in figure. Therefore feasible region of shaded portion BPC is shown in figure. अभी मुझे क्या फाइंड करना है, अभी मुझे इसके वर्टाइसेस फाइंड करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा therefore the vertices of feasible region are B के वर्टाइसेस क्या है स्टूडेंट 0 5, P के वर्टाइसेस क्या है, P के वर्टाइसेस मैं x और y लिख रहा हूं एंड C के वर्टाइसेस क्या है 3 0। तो मुझे स्टूडेंट पहले देखो स्टूडेंट अभी मुझे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मैंने P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे, x और y लिखे। इस साइड ये साइड में इरेज कर रहा हूं। तो यहां पे मेंशन करना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे हियर पॉइंट P इज द, क्या है पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। किस लाइन का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का, ऑफ लाइन 5x + y = 5 एंड x + y = 3। तो मुझे स्टूडेंट P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट पता है मुझे B के, इसके भी C के कोऑर्डिनेट पता है मुझे, B के फाइंड करने पड़ेंगे तभी तो मैं वैल्यू फाइंड करूंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं और इस इक्वेशन को 4 दे रहा हूं। इसका कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम है और एडिशन साइन भी सेम है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 5x + y = 5 माइनस x + y = 3। तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, y माइनस 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 5 - 3 2, 5x - x 4x। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे स्टूडेंट 2/4। 2/4 यानी क्या होता है,
x इक्वल टू 1/2, ये x की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट। पुट कर लो इसमें, पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 इंप्लाइज, 4 क्या इक्वेशन, x प्लस वाई है, यानी 1/2 प्लस वाई इक्वल टू 3, इंप्लाइज y इक्वल टू 3 माइनस 1/2, देयरफॉर y इक्वल टू 5/2। तो y की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट, मुझे 5/2 मिल गई, और x की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे 1/2 मिल गई। तो मैं यहाँ पे ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर, यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, क्या है, P के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट मेरी 1/2 और y की वैल्यू आ गई 5/2। देयरफॉर वर्टाइसेस ऑफ, देयरफॉर वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन, वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन आर, बी के वर्टाइसेस क्या थे स्टूडेंट मेरे, बी के वर्टाइसेस थे मेरे स्टूडेंट 0, 5, सी के वर्टाइसेस क्या थे 3, 0, एंड पी के वर्टाइसेस क्या आ गए 1/2 एंड 5/2। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना है, अभी हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है स्टूडेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई इन all vertices of feasible region, of all vertices of feasible region, ये आपको लिखना है। Therefore the value of objective function z is equal to 7x plus y in all vertices of feasible region। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करना है स्टूडेंट। Therefore z of, पहले मैं पॉइंट b लिख रहा हूं, उसके बाद लिखूंगा z of पॉइंट p, उसके बाद लिखूंगा एंड z of पॉइंट c। तो b के कोऑर्डिनेट 0, 5 है स्टूडेंट, यानी x इक्वल टू क्या है 0 है और y इक्वल टू क्या है 5 है, तो ये हो गया 0 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू है 1/2 और y की वैल्यू है 5/2, तो 7/2 प्लस 5/2, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन, तो ये आ गया 6। z ऑफ c, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 प्लस 0, 7 3 21। मुझे इस एग्जांपल में क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore z has minimum value, z has minimum value is 5, ये मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट। therefore z has minimum value 5 when, कब रहेंगी, जब x की वैल्यू 0 रहेंगी एंड y की वैल्यू 5 रहेंगी। तो स्टूडेंट्स 4 मार्क के लिए ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसमें 1 मार्क आपका चला जाएगा। therefore z has minimum value is 5 when x equal to 0 and y equal to 5। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा मिनिमाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद और एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं और ये जो वीडियो ये स्टॉप करेंगे, उसके बाद 2 एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आप लिख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है 7th क्वेश्चन में, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y। ये क्या है स्टूडेंट हमारा, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये है स्टूडेंट इनइक्वालिटीज, ये क्या है इनइक्वालिटीज और ये कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलर जैसे इसके पहले का एग्जांपल सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लो। कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन, कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। क्या है स्टूडेंट इनइक्वालिटीज, फर्स्ट है
2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसको इक्वेशन में क्या आएगा स्टूडेंट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है। इसका इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। और थर्ड क्या है स्टूडेंट, थर्ड है y इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका इक्वेशन मिलेगा मुझे y इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, तो इसमें देखो पहले क्या पुट करना है, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, y की तो वैल्यू 0 आ गई, तो 2x इक्वल टू 7, देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा, 7/2 मिलेगा। तो देयरफॉर x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए स्टूडेंट, 7/2 इंटू और y कोऑर्डिनेट 0। नाउ पुट, अभी मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट किया था, अभी x इक्वल टू 0 पुट करो इन इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 0 इंटू 2 0, तो y इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 7 मिल गया। देयरफॉर ये किसके कोऑर्डिनेट है, a के पॉइंट a दिया इसको मैंने, और ये पॉइंट b के कोऑर्डिनेट 0 7। वैसे ही आपको स्टूडेंट ये सॉल्व करना है। यहां पे मैं क्या पुट करूंगा, फर्स्ट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज ये 0 गया स्टूडेंट, तो 2x इक्वल टू 15, देयरफॉर x इक्वल टू 15/2। 15/2 यानी कितना होता है स्टूडेंट, x इक्वल टू 7.27 होता है ना, x इक्वल टू 7.4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, मैं इसको पॉइंट c दे रहा हूं, c के कोऑर्डिनेट 7.4 इंटू 0। नाउ पुट x इक्वल टू 0, अभी मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट किया था, अभी मैं क्या पे पुट कर रहा हूं, x इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज x इक्वल टू 0 ये 0 हो गया, 3y इक्वल टू 15, देयरफॉर y इक्वल टू 3 5 यानी y की वैल्यू 5 आएगी। इसको मैं पॉइंट दे रहा हूं d, तो d के कोऑर्डिनेट क्या आ गए स्टूडेंट, d के कोऑर्डिनेट आ गए 0 5, और ये y कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 2 है, तो इसको मैं e दे रहा हूं। ठीक है, e और f, तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, f लिख रहा हूं स्टूडेंट, इसको e तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 2 आएंगे। तो ये सारा स्टूडेंट मैं ग्राफिकली लिखने के पहले इसको टेबल के फॉर्म में लिख लेता हूं, ताकि समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राफिकली फॉर्म में क्या आएगा, फर्स्ट क्या लिखते हैं, इक्वेशन, उसके बाद क्या लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट लाइन, उसके बाद इक्वेशन, उसके बाद पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसके बाद पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद साइन, और फिर क्या लिखते हैं स्टूडेंट, रीजन लिखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी ज्यादा स्पेस दे रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या है, 3 लाइन है स्टूडेंट, यहां पे और एक कॉलम आएगा और एक रो बढ़ेगा। फर्स्ट लाइन क्या है स्टूडेंट, ए बी है, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसका इक्वेशन क्या आ रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 7/2 0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 7 0 7। अभी देखो स्टूडेंट 7/2 यानी कितना होता है 3.5, तो मैं यहाँ पे 3.5 लिख सकता हूं ना स्टूडेंट, यही पे आप लिख दो, 7/2 यानी कितना होता है 3.5, यहाँ पे लिख लो 3.5। साइन क्या है, ये है साइन, इसमें क्या होता है, इस साइन को क्या बोलते हैं, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ए बी। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, सी और डी है,
इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। और इस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ये है 7.40, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0.5, साइन यही है, सेम आएगा यहाँ पे, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ ए बी। लेकिन आप ऐसा लिखने के बजाय पूरा ही लिख लो, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ ए बी। और स्टूडेंट ये लाइन, इसको मैं ई एफ लिख रहा हूं, लाइन ई एफ। इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2 है। इसका एक्स एक्सिस क्या है स्टूडेंट, नहीं है एक्स एक्सिस, इक्वेशन y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 2। इसका भी साइन सेम ये है, यहां पे भी क्या आएगा, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ, यहां पे ए भी नहीं आएगा, यहां पे सी डी आएगा, और यहां पे क्या आएगा, ई एफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम इसको ग्राफ में लिखते हैं। तो ग्राफ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां पे लिखो, ड्रॉ द वर्टाइसेस इन XY प्लेन, ड्रॉ द वर्टाइसेस इन XY प्लेन। ये मेरा y एक्सिस हो गया स्टूडेंट्स, और ये मेरा x एक्सिस हो गया। इसके पॉइंट 1 2 3 4 5, इसके पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5। स्केल ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये मैंने स्केल लिख दिया स्टूडेंट, और ये मेरा O। तो फर्स्ट क्या है, 3.5 to 0, 3.5 यहां पे आएगा स्टूडेंट, ये A के कोऑर्डिनेट हो गए 3.5 to 0। B के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 7 है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। जब आप इसको बनाओगे थोड़ा अच्छे से बना लेना, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं इस टाइप का लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या है 0 7, यहां पे आएंगे, पॉइंट कौन सा है, B 0 7, और इसको ड्रॉ कर लो स्टूडेंट। पॉइंट ये है 3.5, यहां पे मेरा पॉइंट ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। उसके बाद सेकंड लाइन क्या है, 2x प्लस इसके पॉइंट 7.40 x एक्सिस पे, मुझे थोड़े पॉइंट ज्यादा लेने पड़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा स्टूडेंट, ये 7.4। लेकिन पहले जो 3.5 आया था मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे आएगा ना 3.5, इसको मैं a नाम दे रहा हूं, 3.5 इंटू 0, इसको यहां से ड्रॉ कर लो। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, फर्स्ट लाइन का 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अभी देखो सेकंड लाइन क्या है स्टूडेंट, 7.40, ये है मेरी 7.4, इसको मैं c नाम दे रहा हूं 7.40 05, ये है d के कोऑर्डिनेट 0 5, इसको भी ड्रॉ कर लो, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू 2 है 0 2, तो y इक्वल टू 0 2 क्या कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, पॉइंट ई ऑफ 0 2, तो ये यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हमारा जो ग्राफ है ये मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉइंट E और ये F। अभी जो स्टूडेंट हमारा ग्राफ है इसका रीजन क्या है, साइन ये है यानी ओरिजिन साइड, तो ये रीजन आ जाएगा स्टूडेंट। अभी इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। मैं इस पॉइंट को P नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को Q दे रहा हूं, और मुझे इस पॉइंट के क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम मेथड से
लिखना है, जैसे हम लिखते हैं वैसे हमको लिखना है। इस साइड का पोर्शन मैं मिटा रहा हूं। क्या लिखना है? देयरफॉर या द vertices of feasible region, क्या है feasible region? ये पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट मेरा? बी क्यू पी और ये मेरा सी है। फिजिबल रीजन पॉइंट बी क्यू पी ये भी आएंगे स्टूडेंट। इस लाइन का फिजिबल रीजन ये आएगा बी क्यू पी ई BPQ of shaded portion as shown in figure. We can write graph on showing in graph. Therefore the vertices of feasible region are B के vertices क्या है shown 0 7, Q के वर्टाइसेस मैं XY लिख रहा हूं, P के वर्टाइसेस भी मैं XY लिख रहा हूं, और क्या हो गया अभी E के वर्टाइसेस क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे E के वर्टाइसेस नहीं है स्टूडेंट, मैं E के वर्टाइसेस लिख सकता हूं 0 2। ठीक है, E के वर्टाइसेस आएंगे, E के वर्टाइसेस आएंगे स्टूडेंट्स 0 2। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहां पे नाउ पॉइंट फर्स्ट में पॉइंट P लिख रहा हूं स्टूडेंट। पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये P किसका इंटरसेक्शन है स्टूडेंट? ये लाइन का है 0 5। इस लाइन का यानी 2x plus 3y equal to 15 ऑफ लाइन 2x plus 3y equal to 15 एंड इस लाइन का क्या है? एंड y equal to 2 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मैं इसको इक्वेशन 3 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 4 दे रहा हूं। ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, पुट इन 3, इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या मिल रहा है स्टूडेंट मुझे? 2x plus 3y की वैल्यू 2 इक्वल टू 15, तो 2x इक्वल टू 15 माइनस 6, तो 2x इक्वल टू 15 माइनस 6 कितना होता है स्टूडेंट? 9। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना मिल रहा है मुझे? 9/2। x इक्वल टू 9/2 और y इक्वल टू 2। ये हो गए स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स हो गए x और y के। तो मैं अभी यहां पे स्टूडेंट मुझे लिखना पड़ेगा, इस साइड का मैं पोर्शन मिटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। तो स्टूडेंट मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या मिल गए? x की वैल्यू क्या मिल रही स्टूडेंट मुझे? x की वैल्यू मिल गई 9/2 और y की वैल्यू क्या मिली? y की वैल्यू 2 मिल गई। नाउ पॉइंट Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो Q था स्टूडेंट हमारा, वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था? पॉइंट Q इज द क्या था स्टूडेंट हमारा? पॉइंट Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, आप मैंने ये मिटा दिया है ग्राफ,
इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट क्यू इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। मैं इसको इक्वेशन 5 और इसको इक्वेशन 6 दे रहा हूं। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। क्या कर लूंगा मैं? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया स्टूडेंट, y माइनस 3y यानी माइनस 2y इक्वल टू 7 माइनस 15 यानी माइनस 8। देयरफॉर y इक्वल टू कितना मिल गया मुझे? y की वैल्यू कितनी मिली? 4 मिली। तो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 5। देयरफॉर इक्वेशन 5 इंप्लाइज 2x प्लस y की वैल्यू 4 इक्वल टू 7। देयरफॉर 2x इक्वल टू 7 माइनस 4। देयरफॉर 2x इक्वल टू 7 माइनस 4 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई और y की वैल्यू क्या मिली मुझे? 4 मिल गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 3 मिल गई स्टूडेंट्स और y की वैल्यू 4 मिल गई। अभी मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? अभी मुझे फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड कर। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या मिलेगा मुझे? ये मैं इरेज कर रहा हूं। मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए फिजिबल रीजन के, तो अभी क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? देयरफॉर the objective function, yeah, therefore the value of objective function z is equal to 8x plus 10y for all vertices of feasible region। तो हमारे जो पॉइंट्स थे स्टूडेंट, वो कौन से पॉइंट्स थे? फर्स्ट हमारा पॉइंट बी था। तो हमारे पॉइंट कौन से थे स्टूडेंट्स? फर्स्ट पॉइंट बी था हमारा। बी के कोऑर्डिनेट्स थे, मैंने यहाँ पे लिखे हैं 0 7। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, ये इसमें पुट करना है। तो 8 इंटू क्या आएगा? 0 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू 7। तो ये हो गया स्टूडेंट 10 70। उसके बाद z q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए स्टूडेंट? 8 इंटू, मैंने पहले यहाँ पे q लिखा है तो q के कोऑर्डिनेट 3 4 आ गए। तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 10 इंटू 4। 8 3 जा 24 प्लस 10 4 जा 40। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? 64 आ गया। उसके बाद z ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 9/2 प्लस 10 इंटू 2। तो 9/2 यानी 2 4 जा होता है, तो 9 4 जा 36 प्लस 10 2 जा 20 प्लस 10 2 जा 20। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? 56 आ गया। उसके बाद z ऑफ पॉइंट E, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 2 है। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट 8 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 2। तो ये हो गया 20। ठीक है, ये क्या मिल गया स्टूडेंट? मुझे 20 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो जो P के कोऑर्डिनेट्स थे स्टूडेंट, यहाँ पे 3 नहीं 3/2 चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, ये आएगा 3/2। तो x के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट यहाँ पे 3/2 और y के कोऑर्डिनेट 4। तो यहाँ पे मुझे 3/2 लिखना पड़ेगा। q के कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, ये पॉइंट q के 3/2 प्लस, तो ये देखो 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट? 12 लिखूंगा।
तो 40 प्लस 12 कितना होता है 64 होता है। और ये जो है स्टूडेंट फिजिबल रीजन, उसमें हमारा देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 0 था, जिसमें y इक्वल टू 2 था, तो हमारा फिजिबल रीजन BQP था, ये नहीं होगा। BPQ हमारा फिजिबल रीजन है। इसमें मैंने आपको ये जो बताया था ना, ये जो अपना फिजिबल रीजन आ रहा था, ये आपका ऐसा फिजिबल रीजन आ रहा था, तो BQP, ये इधर तो एक्स एक्सिस 0 था ना स्टूडेंट, क्योंकि मुझे इक्वेशन क्या दिया था y लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसमें लाइन क्या है, इक्वेशन क्या आएगा y इक्वल टू 2, तो उसमें एक्स एक्सिस 0 आएगा ना, तो वो फिजिबल रीजन उसमें नहीं आएगा, इसलिए इतना है आपको लिखना है। तो ये 4 थीटा 12 प्लस 40 कितना होता है स्टूडेंट 52 होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा लास्ट में therefore z has मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसके पहले के एग्जाम्पल में अगर मैंने गलती से मैक्सिमम लिख दिया होगा तो आप लिख लेना मिनिमम। therefore z has minimum value is 52। कब है मिनिमम वैल्यू, जब मैं x की वैल्यू लिखूंगा 3/2 और y की वैल्यू लिखूंगा 4। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 7th वाला एग्जांपल। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 एग्जांपल किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का एग्जांपल और एक मिसेस एक्सरसाइज का एग्जांपल, ऐसे 2 एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। तो इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज और ये चैप्टर है स्टूडेंट, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। एक बार आपको ये समझ में आ गए तो बार बार प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।